नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। तो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु की घर वापसी के अटकलें सामने आ रही हैं। तो क्या पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु की घर वापसी होगी, ये सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। घर वापसी को लेकर बलमुचु कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। क्या राज्यसभा चुनाव के बाद यह प्रक्रिया तेज हो सकती है? सूत्रों के हवाले से यह खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने बलमुचु की घर वापसी का प्रस्ताव है। ये खबरें ऐसी आ रही है सूत्रों के हवाले से। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बलमुचु की वापसी के विरोध में हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें हैं। तो क्या पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु की घर वापसी होगी? अटकलें हैं ऐसी और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। घर वापसी को लेकर बलमुचु कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी ऋषिकेश, उनसे जान लेते हैं। ऋषिकेश, ये जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, इन खबरों में कितनी सच्चाई? क्या घर वापसी हो सकती है बलमुचु की? देखिए, प्रदीप बलमुचु जब कोरोना का संक्रमण का दौर नहीं था तो उस वक्त वो दिल्ली में मौजूद थे और कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं जी उन्होंने हमारी से उनकी मुलाकात हुई थी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से मुलाकात हुई थी। अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अभी राजनीतिक सलाहकार हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और इस बात पर चर्चा हुई थी कि वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ा है लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और उनका दावेदारी बनता था, लेकिन गठबंधन की वजह से वो सीट जेएमएम के कोटे में चली गई थी। अब चूंकि संगठन को वहाँ आदिवासी चेहरे में, चूंकि रामेश्वर उरांव मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो सरकार के हिस्सा है, तो संगठन के सामने इस बात की चर्चा भी की गई थी। और 2 दिन पहले जमशेदपुर में धीरज साहू जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो प्रदीप बलमुचु के यहाँ गए थे। डिनर पर बातचीत हुई थी और जब कोशिश हो रही है कि राज्यसभा चुनाव का जब दौर खत्म हो जाएगा और जब स्थिति सामान्य होगी तो दिल्ली में फिर इसको लेकर के बातचीत हो रही थी, उसको संगठन के सामने रखा जाएगा। संगठन को वहाँ कहा गया है कि आप इस पर चर्चा करें, लेकिन संगठन के सामने जो प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, उन्होंने संगठन के सामने कहा कि अगर हम किसी एक को लाते हैं तो फिर दूसरे को लाना पड़ेगा। और सुखदेव भगत जो पार्टी को छोड़कर चले गए थे, लोहरदगा से जो विधायक थे, उन्हें भी वापस लाना पड़ेगा और ये जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है वो चाह नहीं रहे हैं। दूसरा जो विरोध का कारण वजह बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का कि अब चूंकि पार्टी में एकमात्र निर्विवाद चेहरा वही है रामेश्वर उरांव और वो नहीं चाहते हैं कि उनके वर्चस्व को कोई चुनौती मिल सके, इसीलिए वो प्रदीप बलमुचु या अन्य जो आदिवासी चेहरे उनके घर वापसी को लेकर जो अटकलें हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर संशय फिलहाल बरकरार रहेगा। इंतजार करना होगा कि क्या कुछ सच्चाई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषिकेश आपका। तो सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रदीप बलमुचु की घर वापसी हो सकती है। जी हां, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव के बाद ये प्रक्रिया तेज की जाएगी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि रामेश्वर उरांव इस पक्ष में नहीं, इस फैसले के, इस खबर के विरोध में खड़े नजर आ रहे। देखना होगा, इंतजार थोड़ा सा कि क्या कुछ सच्चाई इन खबरों में और क्या कुछ हो पाता है, क्या घर वापसी हो पाएगी या फिर अगर वापसी होती है तो फिर नाराजगी किनकी होगी।